ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सिया राम जी के, भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 60वें अध्याय में श्री हारित मुनि कहते हैं, इसके बाद अब मैं सन्यासी का सर्वोत्तम धर्म बताऊंगा, जिसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करके सन्यासी बहुबंधन से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि पूर्वोक्त रीति से वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए तपस्या द्वारा पापों को भस्म करके विधि पूर्वक संन्यास लेकर चौथे आश्रम में प्रवेश करें। पहले यत्न पूर्वक देवताओं, ऋषियों और अपने पितरों के लिए दिव्य श्राद्ध सामग्री का दान करें। इसी प्रकार ऋषियों, मनुष्यों तथा अपने लिए भी शाद्री वस्तु का दान करें। फिर विश्वानर अथवा प्रजापत्य याग करके मंत्र पाठ पूर्वक अपने अंतःकरण में अग्नि स्थापन करके सन्यासी होवें और वहां से चला जाएं। उस दिन से पुत्र आदि के प्रति आसक्ति को और सुख लोभ आदि को त्याग देवें। पृथ्वी पर समस्त प्राणियों को अभय देने के निमित्त जल की अंजलि देवें। वेणु पास का बना हुआ त्रिदंड धारण करें। जो सुंदर और त्वचा युक्त हो, उसके पोर बराबर हों। काली गौ के बालों की रस्सी से वह 4 अंगुल तक लपेटा गया हो, अथवा वह दंड 3 गांठों से युक्त हो, उसे जल से पवित्र करके धारण करें। मंत्रवेता पुरुष को चाहिए कि वह मंत्र पाठ पूर्वक ही उस दंड को दाएं हाथ में ग्रहण करें। कोपिन, लंगोटी, चादर, जाड़ा दूर करने वाली एक गूदड़ी और खड़ाऊ, इन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखें। अन्य वस्तुओं का संग्रह न करें। सन्यासी के यही चिन्ह बताए गए हैं। इन वस्तुओं का धर्मतः संग्रह करके सन्यासी पुरुष उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करके विधिवत आचमन करें। स्नान के बाद भीगे वस्त्र के जल से सूर्य देव का मंत्र पाठ पूर्वक तर्पण करके उन्हें प्रणाम करें। फिर पूर्वाभिमुख बैठकर मौन होकर 3 प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक करें तथा यथाशक्ति गायत्री का जप करके परब्रह्म का ध्यान करें। शरीर की स्थिति रक्षा के लिए प्रतिदिन भिक्षाटन करें। यति को चाहिए कि संध्या के समय ब्राह्मणों के घरों पर जाकर भिक्षा के लिए भ्रमण करें। जितने अन्न की उसको उस समय आवश्यकता हो उतना ही भिक्षा मांगे। फिर लौटकर उस भिक्षा पात्र पर जल के छींटे देकर संयमी यति स्वयं भी आचमन करें। इसके बाद उस अन्न पर भी जल के छींटे देकर उसे सूर्य आदि देवताओं को निवेदन करके पत्ते के दोने में पत्तल में रखकर वह सन्यासी पुरुष मौन भाव से भोजन करें। वट, पीपल, जलकुंभी और तिंदुक के पत्तों पर तथा कोविद्वार के और करंज के पत्तों पर भी कभी भोजन न करें। भोजन समाप्त करके मुंह हाथ धो लेवें। आचमन करके प्राणवायु को रोकें। सूर्य देव को प्रणाम करें। नैतिक नियमों के बाद जितना दिन शेष रहे उसे सन्यासी पुरुष जब ध्यान और इतिहास पाठ आदि के द्वारा व्यतीत करें। कांसे के पात्र में भोजन करने वाले सभी यति पलाश कहलाते हैं। यदि सन्यासी कांसे का पात्र रखें तो वह ग्रस्त के ही समान है, क्योंकि ग्रस्त का भी तो वैसा ही पात्र होता है। कांसे के पात्र में भोजन करने वाला यति समस्त पापों का भागी होता है। यति जिस काष्ठ का या मिट्टी आदि के पात्र में एक बार भोजन कर चुका है
उसे धोकर पुनः उसमें मंत्र पूर्वक भोजन कर सकता है। उसका वह पात्र यज्ञ पात्रों के समान कभी दूषित नहीं होता। इसके बाद यथा समय संध्याकालिक नियमों का पालन करते हुए देव मंदिर आदि में रात्रि व्यतीत करें और अपने हृदय कमल के आसन पर भगवान नारायण का ध्यान करें। योग करने से वह यति यदि उस परम पद को प्राप्त होता है जहां जाकर पुनः लौटना नहीं पड़ता। इसी प्रकार श्री नरसिंह पुराण के 60वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे यति धर्मो नाम षष्टितमो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।